नमस्कार। टुडे टॉक में अपने संपूर्ण गोटे के स्वागत करे छी। हम सब अखन देखे छी जे जनकपुर धाम में विभिन्न ठाम में अखन हॉस्पिटल सब संचालन में अभिदेश डॉक्टर सब में नया चेहरा से वो आबि रहल अछि। त अखन हाले में जे एकटा कदम चौक पर सीआर मेडिकल जे छै से हो संचालन में आयल छै। फिजिशियन डॉक्टर राजीव झा द्वारा हॉस्पिटल के संचालन कयल गेल है। त आइ हम सब बातचीत करब जे आखिर हॉस्पिटल तक खोले से ओकर व्यवस्थापन कोना कयल जेते, कते व्यवस्थित छै आ की प्रेरणा के संग जे छै से अखन हॉस्पिटल संचालन में आनलखिन। आ ओहि के संगे संगे हम सब किछ स्वास्थ्य चर्चा पर सेहो जे छै से बातचीत करब। त पहिले हुनका हम स्वागत करब चाहब तब विशेष बातचीत करब। अपने के स्वागत छै डॉक्टर साहब। धन्यवाद। कौन एकटा उद्देश्य के संग जे छै से अखन हॉस्पिटल अपने संचालन में आना दिया? हम तो 4 वर्ष भगे हमरा जनकपुर में स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा दिला। विगत 4 वर्ष हम जानी मेडिकल कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में एज अ फिजिशियन हम कार्यरत छी। ओहिमे भी हम तो काम कर रहल छी, सेवा दैए रहल छी। ई 4 वर्ष में जे हम अनुभव केली जे जनकपुर में क्षेत्र में जितने भी पेशेंट सब हॉस्पिटल सब में देखा चेकअप कराबा होइ छै, जे अधिकांश पेशेंट सब वही नजदीक के गाँव आसपास के जिला से आवे छै। सबके नजदीक रहे छै कि हम सवेरे पहुँचब, हम डॉक्टर से भेंट करब, चेक कराब, जाँच भ जाए, हम स्वस्थ तक अपन घर चल जाए। अपन जे अपन पर दवाई छै जे चीज छै से ट्रीटमेंट कराए हम घर चल जाए। लेकिन से चीज संभव नहीं हो पाबि रहल छै। पहले तो जे देख लीजिए पेशेंट हमारा बहुत सारा पेशेंट एहन एले जे बाबू डॉक्टर साहब हाँ ई जाँच तनी दिली कतऽ हेतै, बा कतऽ जाए पड़तै। तो हाँ तो वीडियो एक्सरे से अहाँ के शिव चौक पर हेतै, आप एक्सरे जैसे से अहाँ के भांग चौक पर हेतै और दवाई लेवा हाँ एता ऐप आ पैथोलॉजी के ब्लड टेस्ट हाँ अंतर दिए। तो कई स्टैंडर्ड चीज नहीं देख ली हम। और पेशेंट वही चक्कर में दिन भर घूमे और लास्ट में जाकर 5 बजे 6 बजे जाकर होकर बस छूट गए या कोनो कारण बस डॉक्टर से भेंट नहीं गए और उ निराश होकर प्राप्त में फिर अबी कि डॉक्टर साहब जैसे से हम रिपोर्ट देख दिए। इसे की भेली कि एक तो ओकर उपचार में भी समय लग गए और बेचारा पेशेंट सब जे गांव से आयल छे कते तरह के उम्रदराज पेशेंट सब आवे छे, खास करके हमर सबके फिजिशियन के त डायबिटीज, प्रेशर, अहाँ के मस्तिष्क घात वाला बिरामी सब, गेठिया के बिरामी सब आवित रही छे, पेशी दमा के बिरामी सब आवित रही छे। इसे बेसी चल फिरी मोर मन नहीं कर सके से उनका सके बहुत देख रही दिक्कत हमके चीज की। तो अपना मन में निकाल ली कि सॉल्यूशन कथी प्रॉब्लम तो ऐड गेले, प्रॉब्लम से तो सॉल्यूशन तो ला पड़ती कौन ना कौन। तब हम पहले टीम बनी लिए अपन डॉक्टर से बीच में कि कोनो पेशेंट जेटा आवे तो कम से कम ओकरा को तो बाहर नहीं जा पारे, ओका सब सेवा कम से कम इस जगह उपलब्ध भ जाए, एकदम सरल तरीका से भ जाए कि अहाँ 4 नंबर कोठा में जाओ, 5 नंबर कोठा में जाओ, अई हिसाब से ओकरा आसानी भ जाए। लेकिन नंबर तो आदमी बुझ सके छे। हमरा किछ पेशेंट सब तो हम अपने किस अनुभव से शेयर करब। तो हम सोचली कि आई जे के सॉल्यूशन के की करब कि सारा जे डॉक्टर की टीम बैस गेले, माने फिजिशियन से, सर्जन से, गायनिकोलॉजिस्ट से, महिला संबंधी डॉक्टर सब से, के सेक्रेटरी के डॉक्टर से, छाला के डॉक्टर से, हार्ट के डॉक्टर से, किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सब से अखन अपना सब है। तो सब डॉक्टर जैसे वीडियो एक्सरे के डॉक्टर साहब से सब डॉक्टर साहब एक जगह से हम यदि हम इकट्ठा कर सकी हम सब जैसे दिन में कम से कम एटलीस्ट किस समय के ओपीडी सर्विस हम चला सकी आ पेशेंट आवे ओकरा वही से एक ही जगह पर ओकरा सारा चीज के ओकरा चेक जांच भ जाए और सांस में समय ओकर जे बस टाइम छे या ट्रेन के समय छे ओकर उस समय सब पहले गाम सब ऐसन सब विदाई समस्या चाहत छै एकटा चीज में कहू जे ना कि अखन जनकपुर धाम में विशेष क अस्पताल सब खुज रहल छै, तकर बाद अहाँ के क्लिनिक सब संचालन में आबि रहल छै। लेकिन अहाँ 4 साल से एठम कतो एज अ जॉब कर रहल छलिए, जेना जानकी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अपन सेवा दैत छलिए, ओहि अनुसार से कतेक व्यवस्थित बुझा रहल एठम के अस्पताल सब स्वास्थ्य आघात पर कही तो स्वास्थ्य से तो कते व्यवस्थापन बुझा रहल है? नहीं व्यवस्थापन तो कहबे तो हम लगे एकदम सब बेस लेवल से भी नीचा नीचे। हाँ ये अस्पताल अहाँ जनकपुर भर के या मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित संस्था के जना कि अपन सबके अंचल अस्पताल छै, मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान से अहूँ सब गेल हेबै देखने हेबै हाँ कि व्यवस्थापन ठीक नहीं छै, फोर छै, महिला छै, पूरा एकदम कतऽ जाओ मेरे पेशेंट तो छोड़ दियो हम एक दू बार गेल छी तो हम अपने खोज पड़े कतऽ छै की छै केना छै। हाँ तो
ई चीज व्यवस्थापन नहीं भेले जो कि ओते बड़का संस्था छै जानकी मेडिकल कॉलेज छै। हाँ आब किछु व्यवस्थापन एहने परिवर्तन भऽ रहल छै लेकिन जे ओकर अलावा सब आदमी जे छै से अंचल अस्पताल या जानकी मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकै छै, कते प्राइवेट में अबै छै, कते प्राइवेट छोटका क्लिनिक सब में जाइ छै। अहाँ देखबै कि पूरा एकदम रोड भरि हॉस्पिटल रोड में क्लिनिक भरल छै। हाँ कोन क्लिनिक में जाओ बोर्ड लागल छै। अब जे गाम के आदमी अबै छै ओकरा इहो मालूम नहीं छै कि हम कतऽ जाओ, एहि बोर्ड पर जाओ कि वही बोर्ड पर जाओ। बहुत सारा चीज कन्फ्यूजन छै। वो अब मान ली एक जगह डॉक्टर साहब लग गेलै तो डॉक्टर साहब चेक केलखिन कहलखिन जांच करो, एक्सरे कराओ। अब एक्सरे कराओ कतऽ जाओ तो फलाना जगह जाओ। तो ई चीज व्यवस्थापन तो कहीं पूर्ण हिसाब से कहबै कि व्यवस्थापन छै। हॉस्पिटल तो जनकपुर में हमरा लगैए कि भरि नेपाल में एक ठाउँ से सब चीज के व्यवस्था एक ठाम में हो पड़ले छै के लेल बाहर जे छै से पेशेंट जेना ब्लड के लेल पठा देल जाय छै, एक्सरे के लेल, अल्ट्रासाउंड के लेल दोसर ठाम में क्लिनिक कतौ से पठा देल जाय छै। ओहिमे बहुत ज्यादा समस्या से होइ छै। एहिमे केना कऽ के गुणस्तरीय बढ़ेबै किएक तऽ एहिठाम समस्या तऽ बहुत ज्यादा जटिल भऽ चुकल छै। किएक तऽ ने एहिठाम कोनो प्रकार के लैब पर जे टेस्ट पर जे छै से विश्वास छै। किएक तऽ जे बीमारी किछु रहै छै, दवाई किछु दऽ देल जाइ छै, एक्सरे सब में जे छै से जे रिपोर्ट आबऽ के चाही या तऽ ओहि अनुसार से डॉक्टरे नहीं छै जे बुझि सके तऽ उ रिपोर्टो सब जे छै से किछु मतलब टूटल रहै छै। कोनो जगह के हड्डी देखा दै छै, कोनो जगह के तेहन हिसाब से आयल छै से पहिने समस्या देखने में 4 साल में बहुत ज्यादा अनुभव हेतै। तऽ फिर ओहि सबके गुणस्तर केना कऽ के बढ़ेबै, केना कऽ के विश्वास दिएबै। आब तऽ भऽ चुकल छै कि अखनो देखै छियै कि काठमांडू, पटना, दरभंगा जाइते छै आदमी सब। तऽ फिर ओकरा केना रोकबै? गुणस्तरीय सेवा जब तक अहाँ नहीं देबै तब तक आदमी के विश्वास नहीं बनते। गुणस्तरीय सेवा पेशेंट जते भी आबि रहल छै अपना अनुभव से कहते कि हमरा कते चीज के हमरा एठमन सुविधा भेटल, कते आसानी से हमरा एठमन डॉक्टर भेट गेल, कते आसानी से हमरा एठमन हमर लैब रिपोर्ट हमरा भेट गेल। हाँ आप जिस सामान्य देखियो कि अहाँ पहले जते बेसी भीड़ भाड़ छै जेना कि बड़का बड़का हॉस्पिटल सब छै, एहिमे अहाँ भोरे जेबै ब्लड के रिपोर्ट देवला तो अहाँ के साँझ में 6-7 बजे अहाँ के रिपोर्ट डिस्पैच करके 7 बजे रिपोर्ट डिस्पैच कखन पेशेंट दवाई लेते कखन घर जेते समस्या तो छै। हाँ अभी के निगरानी जे कर रहल छै, जे निकाय छै जेकर निगरानी कर रहल छै ओकरा कनी बेसी कॉन्शियस होबऽ पड़तै कि हाँ ई चीज के व्यवस्थापित या व्यवस्थापन केना कयल जाय कि जनमानस के ई फील होबऽ पड़ले, ई अनुभव होबऽ पड़ले कि हाँ हमरा जे सेवा भेटल से एकदम गुणस्तरीय भेटल। ई विश्वास अपने दिए कि हम एकटा उदाहरण दै छी कि एकटा पेशेंट एले जनकपुर एगो क्लिनिक में गेले, डॉक्टर सबके दिखेलकै, चेक करेलकै, लैब रिपोर्ट देलकै। लैब रिपोर्ट देलकै तो ओकर हाथ में एगो कागज एले जे कागज में कलम से लिखल छै किछु। हाँ नहीं ओ तो जे लैब टेक्नीशियन छै ओकर नाम लिखल छै, नहीं ओकर सही कयल छै। तो अहाँ कहबै कि हम ई रिपोर्ट जे छै से गुणस्तरीय छै, विश्वसनीय छै? ओहो सारा सवाल उठी छै के लिखल के ओ कलम से केकरा लिखल के। आप प्रिंटर से, कंप्यूटर से, ऑटोमेटिक मशीन सब से, अहाँ अत्यधिक मशीन सब आबि गेल छै, आप ब्लड टेस्ट करियौ तुरंत रिपोर्ट दऽ दै छै। जेना अखन एकटा अस्पताल खोलबाक लेल कतेक जे छै से मिनिमम कही तऽ पड़ि जाइ छै अखन आर्थिक रूप से रुपया? नहीं अब आर्थिक रूप से कहबै तो कोनो को सीमा नहीं छै। हाँ कैलाकि तो लेकिन सरकार एकटा व्यवस्थित अस्पताल होबाक लेल किएक तऽ जे अखन देखल जाय ओना जनकपुर धाम में विशेष कऽ तऽ ओतेक अस्पताल खोलल छै लेकिन कोनो अस्पताल के एकटा जे स्वरूप जे बनब चाही जे हिसाब से ओहि अनुसार से नहीं बनल छै। लेकिन तत्पश्चात भी जे अखन अगर अस्पताल खोले तऽ कते पड़ि? राजधानी तो करोड़ों में होइ छै, एहिमे तो कोनो सीमा नहीं छै। जते अहाँ अत्याधुनिक मशीन सब जते उपकरण सब अहाँ लाइव सकै छी, जते बढ़िया स्पेशलाइज्ड डॉक्टर सब सेवा दऽ सकै छै ओ तो अहाँ के कॉस्ट ओहि पर निर्भर करै छै। दोसर बात छै कि अहाँ केहन सर्विस देबऽ चाहि रहल छी। हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलि रहल छी कि हम सिंगल एगो कैंसर हॉस्पिटल खोलि रहल छी कि जतऽ हम कैंसर बिरामी के उपचार करेबै। अब जेना कैंसर के हॉस्पिटल खोलबै अहाँ तऽ ओकर लगानी एकदम मतलब अरबों में छै। अखन डॉक्टर जनकपुर में हम न्यूज में पढ़ने रही कि कैंसर हॉस्पिटल के शायद गठन भेलै आब खुला के प्रोसेस में छै। हाँ तो ई तो बढ़िया बात छै, ओ तो लगानी फिर अरबों में चलि जाइ छै। हाँ कियाकि तो कैंसर के उपकरण मशीन सब महंगा महंगा छै। हाँ MRI चाही, CT स्कैन चाही, लेकिन एतऽ की होइ छै कि एकटा साधारण एकटा बेसिक जे हॉस्पिटल होइ छै एवं वहू में अहाँ के स्टैंडर्ड अहाँ मेंटेन करबै जे मान लिअ नेपाल सरकार के एकटा मापदंड छै, एकटा नियमावली छै, ओकरा यदि रखैत अहाँ चलबै
फिर साधारण 50 बेड को हॉस्पिटल खोले में आगे करोड़ के लगानी छी। सीआर मेडिकल अखन कतेक बेड के संचालन में हो जा रहल छै? अखन हम सब बस डे केयर में के सर्विस द रहल छी, हाँ, ओपीडी सर्विस, हाँ, और डे केयर सर्विस द रहल छी। विस्तारे एकरा हम सब स्टैंडर्ड तरीका से एकदम बढ़िया तरीका सर सबजना कॉलेज ग्रामीण भी के आदमी सब भी बड़ समस्या होई छै। ई वास्तव में यथार्थ छै। आप चाहे छी कि गाम से आदमी के बस गाड़ी सब पे जे सुविधा भ चुकल छै त अभी बसे गाड़ी से आबे के प्रयास करे छै, कतेक अपन साधन रहे छै। लेकिन बहुत एहन छै जे जिनका जे पास में आर्थिक जे छै से ओतेक नहीं रहे छै, चाहत रहे छै कि हमर चाची नीक ठाम में हो, तो ओहन सब के लिए जे गरीब असहाय सब छथिन हुनका सब के लिए अहाँ के अस्पताल में केहन सेवा सुविधा रह? नहीं, अखन हम सब 60% से जते भी ऊपर आदमी छै तिनका सबके हर एक लैब टेस्ट समय 50% हम सब डिस्काउंट द रहल छी। दोसर बात छै कि 10% एवरेज में 10% हम सब सोच लेने छी कि यदि कोई विपन्न असहाय या अपांग छै, हाँ, तो ओहन पेशेंट सब छै तो उनका सबके हम सब और स्पेशल कंसिडरेशन कर यदि सकै छी तो हम सब फुल फ्री सर्विस ही उनका सबके हम सब देते छी। उनका सबके कोनो भी कॉस्ट इनन पड़ते, लेकिन हाँ सो तो एनी चीज हो पर लेकिन हाँ जे पेशेंट से विपन्न छै वो असहाय छै ई की सतह प्रमाणित हो तो उनका सबके हम सब ई सब सेवा फ्री में देबे। जे जेना कि सबसे विशेष अखन ई ओना त समग्र में के मतलब अखन बीमारी के बेसी प्रकोप देखल गेले, लेकिन विशेष क के जे अपने अपन सोनापुर धनसा सिराहा तक के जैसे से जानकी मेडिकल कॉलेज पे अपने अपन कार्यरत छै, तो वही अनुसार से आब अखन कोनो अस्पताल तो विशेष क के जे अखन सबसे देखल जाए वाला जे बीमारी छै से कोन बीमारी छै? अब अधिकांश अभी हम तो फिजिशियन, हम तो फिजिशियन छी, हम अपना अपना इस ग्रुप के कहब अखन जेना कि मौसम बिगड़ल छै अखन पाइन की, तो हमरा लगे हम विगत एक हफ्ता में हम झाड़ा पखाला के वायरल फीवर के पेशेंट एकदम ज्यादा संख्या में देख रहल छी। ई तुलना करबी यदि उस साल से तो पोर साल और से बेसी ज्यादा बारिश भेल रहे, हम लेकिन वही टाइम में डेंगू के संक्रमण बेसी दिखाल रहे। अखन हम सब ट्रॉपिकल फीवर कहै छियै, तो क्या झाड़ा पखाला आई जैसे पानी पड़े के शुरू भेला अखन एकर पेशेंट बहुत ज्यादा छी, विशेषतः जिस ज्यादा छी। छै। अच्छा ना मधुमेह में बीपी थायराइड जे ई सब जे छै से ई जीवन शैली में केहन प्रभावित पड़ सके, एकर केना मतलब ई पड़ रहल छै? बड़ा के दू तीन टा एने कारण दिखाई दै छै। एगो तो की छै कि आदमी के अपन जीवन शैली पहले जगह नहीं छै, अखन मॉडर्नाइज भ गेल छै। हाँ, लाइफ स्टाइल जैसे से खान पीन, हाँ, खान पीन एकदम बिगड़ल छै, ओबेसिटी मोटापन बढ़ रहल छै, ई सब त रिस्क फैक्टर भाई छै अहाँ के, खास करके प्रेशर और थायराइड के सब। जबकि हम देखै छी कि हम सब एकदम यंग एज ग्रुप में 35-40 के एज के मतलब एकदम मेल पेशेंट हटा आदमी अवश्य तो शुगर निकल जाए छै। किस अपन जिंदगी कारण से हो छै कि हाँ ये परिवार में केकरो छै तो वो सभी टेंशन मानना पड़ी छै। शारीरिक कारण की देखी छी आगे कि आदमी जांच पड़ताल नहीं करावे छी के तो रेगुलर जे रूटीन चेकअप हो छै कि हाँ हमार एज 30+ हो गेली या 35+ हो गेली, तो एक बार हम रूटीन चेकअप करा ली छी कि हमर एकदम बॉडी के अवस्था स्वास्थ्य अवस्था केना ये थी कहाँ ई आदमी नहीं करावे छी। आदमी कखन करावे छी जखन ओकर अवस्था एकदम जटिल भ जाए छै। से ओ हाँ विशेष जखन बीमारी पड़ जाए छै तकर बाद लास्ट ऑप्शन में जे छै से डॉक्टर लग आवे छै। पांचम कारण की छै कि जनता ओते जागरूक नहीं छै अपन स्वास्थ्य प्रति। हाँ, अब पेशेंट के एले चेकल की डायबिटीज भ गेले, अपना गाम गेले, गाम में कहती कि अरे चीनी भ गेले, डायबिटीज भ गेले, अहाँ से आप जैसे ई खाने छोड़ दिए, वो खाने छोड़ दिए और इसी से दवाई नहीं खाओ, दवाई खाओ तो अहाँ के जीवन में दवाई खाए पड़त, तो एकदम गलत चीज है। एहन नहीं छै कि हाँ डायबिटीज के, प्रेशर के या थायराइड कोनो भी सब के रोग के, ई सब दीर्घकालीन रोग छै, लेकिन एहन नहीं छै कि ई सब के एकदम अहाँ एकदम सब दिन अहाँ के दवाई खाए पड़ते, तो गलत मैसेज सब जाए छै आदमी लग। आदमी की करे छै कि हमरा जीवन में खाए पड़त तो हम दवाई नहीं खाए, तो ई लापरवाही भेलै। पहले जनता जागरूक नहीं छै ओकरा, लेकिन जे स्वास्थ्य निकाय छै ओकरा सबके ई चीज के पर ध्यान देबो चाही कि जनता कते जागरूक बनते। मान ली कि अहाँ हॉस्पिटल में अभी छी तो जेना सिया मेडिकल में अपने आयल जेते, अहाँ देखल जेते कि हम सब जगह पॉम्पलेट बड़का बड़का बोर्ड सब लगेने छी जिसमें हरेक रोग के बारे में जानकारी द रहल छी, तो आदमी की हेतै जागरूक हेतै, वो देखते एक चित्र देखते बुझते तनी वो सवाल करते कि हाँ हमारे वास्तव में कोई चेक करा रहे छी। अब ई ट्रेंड हालांकि किस समय से बढ़ रहा है, जखने की बढ़ रहे तब
हाँ चेक करे पहिला चीज के देखल गेलै जे अखन विशेष कऽ कऽ ई थायराइड जे छै से महिला में विशेष देखल गेल से पुरुष में कम देखल जाइ छै, कारण की भऽ सकै? कारण एमे खास करके छै कि महिला सब में कनी बेसी देखल गेल छै, एकदम सही बात छै। पुरुष के तुलना में तो एगो होइ छै अहाँके ऑटोइम्यून कंडीशन सब होइ छै कि ई सब मेल के पुरुष के तुलना में मतलब अहाँके अपन शरीर अपने से अहाँके लड़ाई करे लागत की, तो खास करके ऑटो इम्यून थायराइड सब होइ छै, ई सब चीज महिला सब में बेसी कॉमन छै। कोनो रोग से लड़े के क्षमता छै सु कनी ज्यादा भेला के कारण या कम भेला के कारण ई समस्या सब थायराइड के उत्पन्न होइ छै। पुरुष पे फिर ज्यादातर नहीं होइ छै। ई की सब असर की पड़े छै? जेना महिला में भ गेलै तो ओमे विशेष असर की पारे छै उनका? महिला में अब असर तो थायराइड के समस्या के तो ऊपर से लक पैर तक छै, केस झड़नाई से लक आहार के समस्या से लक आहार गर्दन के समस्या, छाती पेट सारा चीज समस्या, आलसपन, देह दुखेनाई, मतलब डिप्रेशन, मानसिक हरेक चीज से असर करे छै थायराइड। एहन नहीं छै कि एक बस खाली थायराइड छै तो खाली कोनो समस्या नहीं कर रहल छै, सारा शरीर के पूरा होल बॉडी के जते भी मेटाबॉलिज्म होइ छै कहै छी हम सब भाषा में। मेटाबॉलिज्म मतलब कि हाँ खेलिए खाना पचले हाँ अपना शरीर में लगले, ई सब चीज के संतुलन करे छै थायराइड हार्मोन। डायबिटीज कते खतरनाक छै ई? अगर देखल जाए दुना त अखन कते वर्ष में पाओ जाइ छै डायबिटीज? डायबिटीज तो नवजात शिशु से लेकर एकदम उमेर पेरा मतलब तक ई चीज संभावना छै कि डायबिटीज हाँ छै, एहन नहीं छै कि नहीं होइ छै। विभिन्न किस्म के होइ छै। हाँ अब टाइप 1 होइ छै, टाइप 2 होइ छै, आरो भी किस्म के मोडी होइ छै, लारा होइ छै। इस सब में की छै, सबके उपचार अलग अलग छै। एहन नहीं छै कि टाइप 1 छै तो ओकरा ये दवाई चलते, टाइप 2 छै तो वो दवाई चलते, तेहन नहीं छै। सबके उपचार जैसे पद्धति फरक छै। अब खतरा के पूर्ण करले तो खतरा एगो होइ छै कि तुरंत खतरा, एगो होइ छै लंबा समय खतरा। अहाँ के डायबिटीज भ गेले, अहाँ ओकर उपचार कर रहल छी, ओकर दवाई कर रहल छी, ओकर नियमित अहाँ अपन व्यायाम कर रहल छी, अहाँ खान-पीन परहेज पर रखने छिए, सब चीज के संतुलन में रखने छिए, त अहाँ के लंबा समय तक पूर्ण खतरा नहीं छै। पछि न देखल जाइ छै कहै छै जे मॉर्निंग वॉक केला सँ जे घुटना के जे छै से हड्डी घिस जाइ छै, खिया जाइ छै, की कारण भ सके? मी वास्तव में जे छै से मॉर्निंग वॉक से कंक्रीट पर सल्लाह सही होइ छै कि की छै विशेष करने अपने सब हो सके प्रयास करब? नहीं जे नी पेन आर्थराइटिस कहै छै अब त ई त समस्या खास करके बेसी ओल्ड एज में देखल छै। आफ्टर 50 इस समस्या सब जे आदमी बेसी लंबा समय ठाड़ पर काम कर रहल छै, की काम कर रहल छै तो ऊपर डिपेंड करे छै, ओकर शरीर के बनावट केहन छै तो ऊपर पड़े छै, आ घुटना पर कते लोड पड़ रहल छै तो ऊपर पड़े छै। एकरा ई बहुत किस्म के होइ छै। अहाँ के आर्थराइटिस में तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी छै, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी छै, लेकिन कोन किस्म के छै वही किस्म से ओकर दुखाई फरक पड़े छै। और जे कहलिए जैसे कि मॉर्निंग वॉक ज्यादा केला से यदि उ घुटना खिया रहल छी तो उ त छेबे करे, उ घुटना के बीच में जेटा नरम हड्डी होइ छै कि नरम हड्डी के खियाला से अगर तनाव भेला से ई समस्या से बेसी उत्पन्न होइ छै। लेकिन नियमित अब अहाँ 6 घंटा 8 घंटा हम चलबै त नहीं, लेकिन जेटा नियमित छै 20-25 मिनट या 30 मिनट के जे मॉर्निंग वॉक छै, 20 मॉर्निंग वॉक कहै छी हम सब, यदि उ करै छी त ओइ से खासे अहाँ के घुटना पर जरूरी छै, मतलब कि नियमित जे छै से मॉर्निंग वॉक आदमी के लिए दिनचर्या में जरूरी छै। जेना अखन सीजनली सर्दी कफ सबके बारे में अपने कहले, एहि सबसे जे बचबाक लेल अखन जे की करबाक चाही? अखन त बारिश के मौसम से पानी पड़ रहल छै, तो कहीं त ई सब चीज से बचत पड़ते, प्लस में से अपन हाइजीन पर बेसी ध्यान देवे पड़ते। पहले कि त ई से आके सरवा रोग छै, वायरल छै मोस्टली, तेका बस के सेकेंडरी इन्फेक्शन होई। त यदि अहाँ जेका सब गेट करै छी, जेई माहौल में अहाँ काम करै छी, ओ त कनी अपन साफ सफाई रहू और ठंडा चीज से बचू। एते करबे तब इसे अहाँ के समस्या, अहाँ के वायरल फीवर के समस्या सब नहीं आते। लेकिन हाँ कनी आप जना कि कोविड टाइम में रहे ना कि किसी अहाँ अपन उस आदमी से दूरी हल्का बना के रखू, ये रहे तो समस्या नहीं है। जेना सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में की जैसे से अंतर अपने देखलिए विशेष करके अंतराल? जनकपुर में तो हम तो अपने बाहर सोची है, लेकिन जनकपुर में अब सरकारी अस्पताल से या प्राइवेट हॉस्पिटल उतने खासे फस्टियल नहीं है जे रूप से होगा चाहिए। जे सेवा सरकारी अस्पताल में कनी लेट से क्लारिटी मन भीड़ बेसी से, पेशेंट की संख्या बेसी से, काम करे के लोड बेसी से, उतना तक कनी डिले तो हेबे करते।
प्राइवेट में कनी चीज के सुविधा होइ छै कि अहाँ प्राइवेट में जेबै त ओतऽ पेशेंट जे सक्षम छै प्राय ओने पेशेंट सब पहुँचे छै, जे कारण समय के अभाव भी कम छै, ओहि सब पहुँचे छै। हुनका सबके कनी जल्दी भऽ गेल। अब चार्ज प्राइवेट में छै त कनी महंग पड़ै छै, सरकारी में छै त कनी सुविधा छै। दुनू के अपन फायदा आ बेफायदा छै। जेना हस्पिटल सञ्चालन गरेमे की सब चुनौतियो छै? की सब चुनौती बुझायल? चुनौती त छै, बिना चुनौती के त संभवे नहीं छै। चुनौती छै कि आप सबसे बड़का चुनौती छै कि अहाँ जे सोच ल क आगा बढ़ल छी उ स्टैंडर्ड मीट के रच नहीं कर रहल छी, ई सब बड़का चुनौती छै। दूसरा छै ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है छै कि मतलब कि हावन जे करेक्ट स्टाफ सब है से कते क्वालिफाइड है, कते के एक्सपीरियंस है। प्रयास तो रही सबके कि कनी एक्सपीरियंस स्टाफ हमारा लग रहे। ई एकटा एकदम चुनौतीपूर्ण काम छै। तेसर छै जैसे से अहाँ के वो हाइजीन और साफ सफाई अस्पताल खास कर कर लिया तो अस्पताल में जैसे से बिरामी अभी छी में एगो पेशेंट सने चाइटा विजिटर अभी छी ओकरा समझावा पड़ले कि चाइटा विजिटर नहीं लगाओ, बच्चा लगा छिल अभी छी त संक्रमण होला जगह छी। एठमन त बिरामी सब रही संक्रमण होला जगह छी। दोसर के रोग अहाँ जेना अपन कहली कि कनी डिस्टेंस मेंटेन करू त ई चीज त हॉस्पिटल में जेबे त उ चीज संभावना रही छै। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहै छी का हम सब, उ आरो जटिल भाई छै। तब ई चीज सबके मैनेज केनाइ कनी कठिनाइ त छै। आगामी अखन त हालमे संचालनमे एबे केले, लेकिन ई आगामी दिनमे केहन एके जे छै से बनाबऽ के एकटा स्वरूप रखने छियै? अनि बनावे के तो हम सब 100 बेड हॉस्पिटल ही में जाके सोचने छी, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल करत जेबे। ई नहीं छै क्वालिटी कंप्रोमाइज कर दिए, केनो सर्विस द दिलिए हम तेहन नहीं, क्वालिटी कंट्रोल करते जे कि जे एकटा गुणस्तरीय अहाँ कहलिए नहीं, गुणस्तरीय सेवा दैत हम 100 बेड नहीं जाके हम सब पे अखन के योजना है। एमे हम सब आदमी स्पेशलाइज्ड विशिष्ट सेवा डीएम डॉक्टर सब अखनी हम सब दऽ रहल छी। मान ले डीएम नेफ्रोलॉजी डॉक्टर टीम, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर टीम, इको सेवा दऽ रहल छी हम सब। ई सब चीज हम सब अखन दऽ रहल छी। एकरा और अपग्रेड क क एमे आरो भी विधा में जेना कि अखन रिसेंट के हम सब के आब योजना है कि इनफर्टिलिटी में संतान के समस्या देखी छी कि बहुत सारा पेशेंट सब काठमांडू जा रहल छी, महीना महीना 2-2 महीना 3-3 महीना काठमांडू में बैसल छै ओकरा ट्रीटमेंट बढ़िया से नहीं भ रहल छै। एगो उ चीज पर कनी बेसी फोकस केने छी कि यदि निसंतान रोगी सब के लेल जे चाही छै कि हम अपन प्रॉपर इलाज जांच ट्रीटमेंट कराबी हम उ सेवा हम सब हम द सकी। खन पहिल स्टेप हम सबके उ पे एठाम एकटा देखल जाए त शुल्को पर जे छै से क्राइटेरिया एकटा नहीं तोकल गेल छै कि हाँ चाहे कोनो चीज में एठन एक रंग के जे छै से नहीं लागल गेल छै नियम। त और के तुलना में जे छै से अहाँ के अस्पताल में शुल्क सब में केहन छै, केहन रहते? हम सबके अब इन जनरल कंपैरिजन करबे त जनकपुर के जे एकटा मार्केट के जे कोनो भी जांच अस्पताल के जे रेट छै ओइसे त हम सबके त नहीं छै। वो में हम सब अखन 25% से लेकर 30% डिस्काउंट दे रहल छी। 60 वर्ष से ऊपर वाला के 50% डिस्काउंट दे रहल छी जांच सब में। तेकर बाद अहाँ के जे विपन्न कहली सब पे त हम सब चारम से हम सब फ्री नहीं सेवा देवे के मिसावा रहल छी। और ओकर अलावा यदि तेहन समस्या पड़े छै कोनो आदमी के जटिल छै हम सब थप सेवा और करी हम सब देबे के प्रयास करब। की कह चाहबे अपने हाँ कार्यक्रम के अंत में? अंत में तो हम सब भी कहब कि जे पेशेंट सब जनकपुर अभी से एक बार आइब कर छम सी मेडिकेयर में आइब के अहाँ सब एक बार देखियो। के पूरा डॉक्टर के टीम छै छम अहाँ के चीज सब के लिए को बाहर 2 जगह 3 जगह नहीं जा पड़ते, आने सब जहाँ सब ठम भ जेते। हम तेटा गुणस्तरीय सेवा देवा चाह रहल छी, अहाँ सब आइब कई चीज के लाभ लिए फायदा लिए। की सेवा से आपने कह दिए फिर लास्ट में? अखन हम सब अखन विशेषज्ञ या विशेषज्ञ ओपीडी सेवा, लैब सेवा, ईसीजी, पीएफटी, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और एक्सरे सेवा और फार्मेसी सेवा दे रहल छी। जी बहुत बहुत धन्यवाद देव चाहब। हम सब बातचीत केनु डॉक्टर राजीव झा संग आज अखनी 4 साल से जानकी मेडिकल कॉलेज में सेवा दै छलकिन, आफ्नो दैटा रहल छथिन, लेकिन हमें अपन अस्पताल संचालन में अनलकिन सिया मेडिकल। त अस्पताल सेक्टर खुल रहल है, लेकिन हम फिर से आग्रह कर चाहबन जे अस्पताल के केना क व्यवस्थित बनाल जा, केना क जे छै से इठम पब्लिक सबके जे छै से सेवाग्राही बिरामी सबके उनका सबके जे समस्या नहीं हुई
वही पर कनी विशेष ध्यान देबाक जरूरी छै, कियाक विगत में भी रिपोर्ट सब में बहुत ज़्यादा बहुत हॉस्पिटल सबके कंप्लेन आयल से वो नहीं सुना के भेटे। आई कार्यक्रम में हुनका धन्यवाद दैत जना सबके अमूल्य समय लग अयला था अपना सबके स्टूडियो में, हुनका धन्यवाद दैत हम विदा लेत। नमस्कार।